जिनके अपने नेता हिटलर के इतने बड़े प्रशंसक रहे हैं, वो गांधी से सवाल कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने हिटलर को पत्र क्यों लिखा। नमस्कार, द क्रेडिबल हिस्ट्री के इस नए शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फैक्ट चेक करना है मुझे, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने व्हाट्सएप पे और बाकी सारी जगहों पे मुझे भेजा, एक पोस्ट भेजी मुझे जो राइट विंग के फेसबुक पेजेस पे चल रही है, व्हाट्सएप पे चल रही है, जिसमें लिखा गया है कि गांधी जी ने हिटलर को पत्र लिखा था, और न केवल पत्र लिखा था बल्कि उनको मित्र भी कहा था। तो करेंगे फैक्ट चेक। वैसे तो आप ही ये फैक्ट चेक कर सकते थे। मैंने कई बार बताया है कि गांधी जी ने जो कुछ लिखा है वो सारा कुछ कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी CWMG में कलेक्टेड है, संकलित है, और CWMG अपने 98 खंड में इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल है। ये सब मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन चलिए, आपने नहीं पढ़ा तो मैं ही पढ़ के बता देता हूं। हालांकि जिन लोगों ने मेरी किताब उसने गांधी को क्यों मारा पढ़ी होगी, उनको यह बात पहले से पता होगी। दरअसल गांधी जी ने जिंदगी में अगर किसी चीज का सबसे अधिक पालन किया तो वो थी ट्रांसपेरेंसी, खुलापन, पारदर्शिता। उन्होंने अपना कोई काम कभी छुपा कर नहीं किया। गोपनीय गतिविधियों से उनको नफरत थी। वो कहते थे कि मनुष्य को जो करना चाहिए उसमें कुछ गोपनीय ना हो, सब कुछ जनता के सामने हो। इसीलिए जितने सवालों पर गांधी जी को बदनाम किया जाता है, आप पाएंगे कि गांधी जी ने खुद लिखे हैं। उसमें से एक हिस्सा उठा के उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। अगर आप लोग जाते CWMG, पलटते, पढ़ते, तो आपको खुद पता चल जाता कि गांधी जी ने किस संदर्भ में क्या बात लिखी है। वैसे एक मजेदार बात यह है कि लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि आपका स्रोत क्या है। यहां तक कमेंट करते हैं कि कैसे मान लिया जाए कि स्रोत विश्वसनीय है, कैसे मान लिया जाए कि जो किताबों में लिखा हुआ है वो सही है। यही लोग अपने उन बंधु बांधवों से कभी सवाल नहीं करते जो व्हाट्सएप पे उनको दिन रात जहर भेजा करते हैं। कभी उनसे भी पूछ लीजिए कि भाई, व्हाट्सएप पे जो ये जहर भेज रहे हो, आखिर इसका सोर्स क्या है, तुम्हें कहां से पता चला। जब वो बताएंगे सोर्स, तो उसको पूरा पढ़ लीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा कि उसमें से कैसे एक हिस्सा निकालकर जहर बोया जा रहा है। तो गांधी जी ने हिटलर को पत्र लिखा था। यह सवाल कौन से लोग उठा रहे हैं? यह सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिनके एक नेता जो मुंजे थे, BS मुंजे, वो हिटलर के साथी मुसोलिनी से मिलने इटली गए थे, और वहां से जो कुछ सीख के आए थे उसको RSS के ऊपर लागू किया था। मैंने एक वीडियो बनाया था RSS का इटली कनेक्शन, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वो अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे मुंजे साहब न केवल इटली गए थे, मुसोलिनी से मिले थे, बल्कि वहां से लौट के मुसोलिनी की तरह ही फासिस्ट तरीके से, जिस तरह से मुसोलिनी ने संगठन बनाया था, RSS में वो सारे एक्सपेरिमेंट दोहराए थे। दूसरे उनके सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवरकर, उनकी किताब है वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड, हम या हमारी परिभाषित राष्ट्रीयता। मैंने उसका हिंदी में अनुवाद भी किया है। वो हिटलर की तारीफ पे तारीफ करते हैं, पन्ने रंग देते हैं। तीसरे विनायक दामोदर सावरकर, वो भी हिटलर की जबरदस्त तारीफ करते हैं। वो नेहरू से सवाल करते हैं कि आखिर हिटलर की आलोचना करने वाले आप कौन हैं। तो जिनके अपने नेता हिटलर के इतने बड़े प्रशंसक रहे हैं, वो गांधी से सवाल कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने हिटलर को पत्र क्यों लिखा। तो बेस्ट तरीका यह है कि हम वो पूरा पत्र यहां पर पढ़ दें। आप खुद समझ जाएंगे कि उन्होंने पत्र क्या लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा। कब लिखा मैं थोड़ा पहले से बता देता हूं आप। यह पत्र 1939 में लिखा गया था, 1939 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। हिटलर अपने अगल बगल सारे देशों को तबाह करता जा रहा था, और दुनिया के सामने यह खतरा था कि पूरी दुनिया पर फांसीवाद का कब्जा हो जाएगा। उस समय बहुत सारे लोगों ने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि आप हिटलर को समझाने की कोशिश कीजिए। गांधी जी जानते थे कि इसका कोई बड़ा अर्थ है नहीं। उसके बावजूद उन्होंने हिटलर को पत्र लिखा, और वो पत्र यह समझाने के लिए लिखा कि ये जो युद्धोन्माद है, ये जो पागलपन है, सब पर कब्जा करने का तुम्हारा जो तरीका है, ये पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। हाँ, उन्होंने फ्रेंड लिखा, क्योंकि गांधी जी सबके मित्र थे। गांधी जी मनुष्य के भीतर जो
अच्छाई होती है उस पर भरोसा करते थे। निदा फाजली का मशहूर शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। तो गांधी जी जानते थे कि कोई कितना भी बुरा हो, फांसीवादी हो, तानाशाह हो, गुंडा हो, डकैत हो, सांप्रदायिक हो, लेकिन उसके भीतर एक हिस्सा बचा रह जाता है जहां वो मनुष्य होता है। आप सोचिए, कोई कितना भी बड़ा डकैत हो, हत्यारा हो, लेकिन जब अपनी बच्ची को देखता है तो उसके मन में प्यार आता है, वो उसको गोद में उठा लेता है। अपनी माँ जब बीमार पड़ती है तो वो दुखी होता है। ये वो इंसानियत होती है जो सारी बुरी चीज़ों के बावजूद अंदर बची रह जाती है। गांधी जी का तरीका उसी इंसानियत को जगाने का था और इसी तरीके का प्रयोग किया उन्होंने हिटलर को पत्र लिख के। ये पत्र, जैसा मैंने बताया कि 23 जुलाई 1939, 29 जुलाई 1939 को लिखा गया। और अगर आप ढूंढेंगे तो यह पत्र कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के 76वें खंड में 76th वॉल्यूम में 156 और 157 नंबर के पेज पे, 156 और 157 नंबर के पेज पे यह आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक, खुद भी पढ़ लीजिएगा। इस पत्र में वो लिखते हैं, डियर फ्रेंड, फ्रेंड्स हैव बीन अर्जिंग मी टू राइट टू यू फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। दोस्त मुझसे ये लगातार कह रहे हैं कि मानवता के लिए मैं आपको एक पत्र लिखूं, बट आई हैव रजिस्टर्ड देयर रिक्वेस्ट। लेकिन जो उनकी रिक्वेस्ट है मैंने अभी तक उसको नजरअंदाज किया है, बिकॉज ऑफ द फीलिंग दैट एनी लेटर फ्रॉम मी वुड बी एन इम्पर्टिनेंस। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पत्र जो मैं लिखूं आपको, वो एक तरह का इम्पर्टिनेंस होगा, एक तरह की धृष्टता होगी। समथिंग टेल्स मी दैट आई मस्ट नॉट कैलकुलेट। लेकिन कुछ मेरा है जो भीतर से कह रहा है कि इन सब चीजों की मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, एंड दैट आई मस्ट मेक माई अपील फॉर वॉट एवर इट मे बी वर्थ। और चाहे इसकी कोई भी कीमत हो, कोई भी वैल्यू हो, लेकिन मुझे अपनी अपील जरूर करनी चाहिए। आगे लिखते हैं, इट इज क्वाइट क्लियर दैट यू आर टुडे द वन पर्सन इन द वर्ल्ड हु कैन प्रिवेंट अ वार विच मे रिड्यूस ह्यूमैनिटी टू सैवेज स्टेट। ये बिल्कुल स्पष्ट सी बात है कि आप अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो इस समय दुनिया को एक ऐसे युद्ध से बचा सकते हैं जो दुनिया भर में मानवता को सैवेज स्टेट, जो बर्बर स्टेज था जहां से मानवता शुरू हुई थी, वहां तक पहुंचा सकता है। मस्ट यू पे दैट प्राइस फॉर एन ऑब्जेक्ट हाउएवर वर्दी इट मे अपीयर यू टू बी। क्या वाकई आप ये कीमत देना चाहते हो कि मानवता को समूल नाश करके एकदम बर्बर आदिम युग तक पहुंचा दो, चाहे जो आप चाहते हो वो कितना भी महत्वपूर्ण हो, लेकिन क्या उसके लिए आप ऐसी कीमत देना पसंद करोगे? Will you listen to the appeal of one who has deliberately shunned the method of war not without considerable success? क्या आप एक ऐसे आदमी की अपील को सुनेंगे जिसने कोशिश करके जानबूझकर युद्ध का जो मेथड है, युद्ध का जो तरीका है, उसको ठुकराया है और अपना संघर्ष किया है जिसमें उसको ठीक ठाक सफलता भी मिली है? एनीवे, आई एंटिसिपेट योर फॉरगिवनेस इफ आई हैव अर्ड इन राइटिंग टू यू। खैर, माफ कीजिए अगर आपको लिखने में मुझसे कोई गलती हुई है, अगर मुझे नहीं लिखना चाहिए था और मैं लिख रहा हूं तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। आई रिमेन योर सिंसियर फ्रेंड, हर हिटलर बर्न इन जर्मनी। तो गांधी जी का यह पत्र था। गांधी जी हिटलर से अपील कर रहे थे कि आप एक ऐसे युद्ध को टाल दीजिए जिससे मानवता समूल नष्ट हो सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध का समय, जिस समय पूरी दुनिया एक ऐसे खतरे से गुजर रही थी, और भले उस युद्ध में हिटलर हार गया, लेकिन कितना कुछ तबाह हुआ, कितने देश तबाह हो गए, लाखों लोग मारे गए, ये सब तबाही ही तो थी। सोचिए, अगर हिटलर जीत गया होता और उसके बाद पूरी दुनिया में फांसीवाद का शासन होता तो किस तरह की तबाही होती। जैसे यहूदियों की हत्या हुई, पता नहीं कैसी कैसी तबाही होती। हम सब जानते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं कि जब हिटलर के पेपर्स मिले उनके मरने के बाद, हिटलर की मौत के बाद जब रिसर्च हुए और उसके प्राइवेट पेपर्स मिले, तो उसमें यह लिखा हुआ था कि वो हिंदुस्तान को, भारत को आज़ादी के लायक नहीं मानता है। तो होता यही, अगर वो जीत जाता तो होता यही कि इंग्लैंड की जगह हमारे ऊपर जापान और जर्मनी का शासन हो जाता, जो शायद और क्रूर होता। और ऐसे में गांधी जी से लोगों ने अपील की कि वो पत्र लिखे, तो उन्होंने पत्र लिखा। और जब आप किसी से ये अपील कर रहे हैं कि आप युद्ध रोक दीजिए, तो क्या उसको अपना दुश्मन लिखेंगे? आप यही लिख सकते हैं। और गांधी जी जब बात करते थे तो
तो मित्र की तरह ही बात करते थे, दोस्ताना सलाह ही दिया करते थे। यही दोस्ताना सलाह उन्होंने हिटलर को दी थी। लेकिन यह बात अधूरी रह जाएगी। किसी को भी लग सकता है कि अरे हिटलर को लेटर लिखने से गांधी के क्या फर्क पड़ जाता। यह बात अधूरी रह जाएगी अगर मैं आपको ना बताऊं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह पत्र जाने ही नहीं दिया, इसको रोक लिया। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जानती थी कि अगर गांधी का पत्र हिटलर के पास गया और हिटलर ने उसकी रिप्लाई की, गांधी और हिटलर की कहीं मुलाकात हो गई या गांधी और हिटलर की बात हो गई, तो उसकी अपनी जो योजनाएं हैं वो खटाई में पड़ सकती थी। आप सोच के देखिए कि एक सामान्य सा 8 लाइन का पत्र जिसमें गांधी जी ने कुछ अलग से नहीं लिखा है, गांधी जी ने सिर्फ यही लिखा है कि आप चाहें तो यह युद्ध टल सकता है, मेरी आपसे अपील है कि युद्ध टाल दीजिए। आप अगर देखेंगे तो जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी, उसको रुकवाने के लिए गांधी जी ने जो पत्र लिखा था उसमें भी ऐसी ही अपील की थी। उसमें भी उन्होंने कहा था कि फांसी की सजा सबसे बड़ी हिंसा है, मनुष्य से उसके सुधरने का मौका छीन लेती है। अगर आप फांसी की सजा को बदल के आजीवन कारावास की सजा कर देंगे तो भगत सिंह के लिए यह एक मौका होगा कि वो हिंसा के रास्ते से हट सकें। और उसके साथ अपील की थी लॉर्ड इरविन से कि मैं आपसे दया की अपील करता हूं कि एक युवा, एक क्रांतिकारी युवा की जिंदगी ऐसे मत लीजिए। उसी स्पिरिट में गांधी हिटलर को भी पत्र लिखते हैं लोगों के कहने पर, और वो पत्र अपने लिए नहीं लिखते हैं, वो पत्र लिखते हैं सारी मानवता की भलाई के लिए कि अगर वो युद्ध रुक जाता है तो सारी मानवता एक तबाही से बच जाएगी। और ये भी पत्र अंग्रेज सरकार हिटलर तक पहुंचने नहीं देती है, उस पर रोक लगा देती है। मेरे लिए आश्चर्य का मामला है कि इस बात के लिए भी गांधी जी की आलोचना की जा सकती है। इस बात के लिए भी राइट विंग ट्रॉल्स जो हैं वो गांधी के बारे में गंदी गंदी पोस्ट लिख सकते हैं। ये बताता है कि शायद उनका दिमाग हिटलर से भी ज्यादा गंदा हो गया है। आज के लिए इतना ही। ये अपील भी साथ में कि वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले लीजिए, सुपर थैंक्स दे सकते हैं आप। जिस तरह से भी आप हमारी मदद कर सकते हैं मदद करिए। आप साथ आएंगे, हमारी ताकत होगी तो हम लगातार इस तरह का सच कह सकेंगे। शुक्रिया।